सकल विश्राम की, कथा राम की जीव के बड़े काम 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 की, जीव के बड़े काम की, जीव के बड़े काम की। महादेव ने राम कथा गाना प्रारंभ किया, पर अब भी सती का माँ का मन कथा में नहीं लग रहा। कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी सो जाए, कभी जग जाए। श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, एक कथा को बोर होके सुनता है तो दूसरा कथा को विभोर होके सुनता है। ये कथा कल्याण तब नहीं करेगी जब बोर होके सुनेंगे। 7 बजे आए हैं, 9 बजे जाना है, आयोजकों ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे। ऐसा सोच के कथा सुनोगे तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। कथा में बैठ के तो ये भी ध्यान न हो हमारे बगल में कौन बैठा है। हाँ, सती माँ नहीं सुन रही कथा। ऊपर देखा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेहि काला। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया। उसने एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर महादेव को नहीं बुलाया। सब देवता सज धज के जा रहे थे। माँ ने पूछा, बाबा सच बताओ ये सब हवाई जहाज कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी कथा सुनो, हवाई जहाज बाद। नहीं नहीं बाबा बताओ ना ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी आपके पिताजी ने यज्ञ किया है और यज्ञ में ये सारे देवी देवता जा रहे हैं। कहा बाबा तब तो हमें भी चलना चाहिए। बोले देवी चलना तो चाहिए पर हम जाएंगे नहीं। क्यों? निमंत्रण नहीं आया। कहा बाबा आप ही तो कहते हैं कि माता के घर, पिता के घर, गुरु प्रभु के घर कथा कीर्तन सत्संग में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी मैं कहता हूँ जाना तो चाहिए, पर कब जाना चाहिए? बोले जब वहाँ कोई अपना विरोधी न हो तब जाना चाहिए। ध्यान देना, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक भी बताया है कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं। आप किसी के दरवाजे पर जाओ और वो आपको देखकर हर्षित न हो, और नयन नहीं स्नेहा। जब विदा होने लगो ना, उसके नेत्रों में आपके प्रति स्नेह न दिखे। गोस्वामी जी कहते ऐसे दरवाजे पर मत जाइए, वहां सोने की ही बरसात क्यों न हो रही हो। तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे। आवत ही हर्षय नहीं, नयन नहीं सने। बोले देवी निमंत्रण नहीं आया। बोले बाबा निमंत्रण नहीं आया तो आप मत जाओ, मैं तो चली जाऊं। माँ से मिल लूंगी, पिता से मिल लूंगी, भैया भाभीियों से मिल लूंगी और 2 घंटे मिलकर फिर वापस आ जाऊंगी। आप मत जाओ पर मैं जाऊं। शंकर जी ने फिर समझाया देवी तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, माताओं के सामने मायके की माया बड़ी प्रबल होती है। हाँ? 85 साल की बुढ़िया अम्मा मायके का नाम भी ले लो, वाह खिलखिला के हंस पड़ती मेरा मायका। और दिन का भोजन 10 बजे बने, 11 बजे, 12 बजे बने, लेकिन जिस दिन माताओं को मायके जाना हो ना, सुबह के 6 बजे भोजन तैयार है। कोई पूछे भाई आज बड़ी जल्दी भोजन, अरे नहीं जानते आज मायके जाना, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधना है। वाह, माताओं के सामने मायके की माया बड़ी प्रबल। बाबा रोकते रहे, माँ नहीं मानी। यज्ञ में गई, महादेव का अपमान देखा।
किसी ने कहा रे देखो तो, जिसको बुलाया वो तो आया ही आया, जिसको नहीं बुलाया वो भी आ गए। मां सती का हृदय जल रहा है। किसी ने कहा रे दक्ष आपकी बेटी आई है। दक्ष ने सिर घुमा लिया, बेटी आए या दामाद तुम यज्ञ को प्रारंभ करो, कोई भी शंकर और सती का स्वागत नहीं करेगा। मां सती का हृदय जल रहा। दक्षिण की ओर देखा, महादेव के नाम का पात्र हटा दिया था। मां को क्रोध आया, चीख पड़ी मां, देवताओं की ओर देखा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। आप सभी को आपके किए का दंड मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष सुन ले, आपने भी महादेव का अपराध किया है, शिव के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना कह के अस कहीं योग जगिन तनु जारा, अस कहीं योग अगिन तनु जारा, है सकल मख हाहाकारा, है सकल मख हाहाकारा। मां ने अपने पैरों से धरती को कुरेदा है। अग्नि प्रकट हुई, माता का शरीर जलने लगा। शिव के गढ़ दौड़े, मां को बचाओ। दक्ष के गढ़ों ने पकड़कर शिव गढ़ों की पिटाई करी। माता सती का शरीर जलकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। रो पड़े शिवगढ़, दौड़े महादेव पाही माम पाही माम पाही माम। क्या हुआ बाबा? सती मां जल के अपने शरीर को त्याग, सती मां ने जलकर अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को भस्म कर दिया जलाकर। महादेव ने अपने आंखों के आंसुओं को आंखों में ही समेट लिया। अगर एक बूंद भी आंसू धरती पर गिरे ना, इसी समय धरती पर प्रलय हो जाएगा। क्योंकि कालम महाकाल कालम कृपालम। महादेव खड़े हुए, तुम क्यों रोते हो? कहा बाबा दक्ष के गढ़ों ने हमें पकड़कर बहुत पीटा है। महादेव को क्रोध आया, बाबा ने त्रिशूल उठाया, धरती पर धड़ाम से मारा। धरती कांपी है, देवता चिल्ला उठे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले। कलेवलंब लंबितांबुजंग टुंडमालिता, लंबितांबुजंग टुंडमालिता। डमट 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 निनाद वड्डमर्वयम्, डमट 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 निनाद वड्डमर्वयम्। चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्, चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। महादेव ने क्रोध में जटाओं को बिखराया, एक बाल तोड़कर धड़ाम से धरती पर पटका। वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र जी महाराज की जय हो। फिर तो वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने एक एक देवताओं को पकड़ पकड़ कर पीटा। सब देवता कोमा में पहुंच गए। आगे बढ़े, दक्ष मिला, सिर उड़ा दिया है, ले जाकर अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव आए हैं। सती मां के मृतक शरीर को देखकर बाबा रो पड़े। रोते रोते मां के शरीर को उठाया, बाबा आकाश में उड़ गए। कभी जंगलों में घूम रहे, गोद में मां का वो मृतक शरीर है। देवता रो पड़े, हे नारायण, महादेव का ये दुख हमसे देखा नहीं जाता, प्रभु इनके दुखों का निवारण करें। नारायण भगवान प्रकट हुए, अपने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन माता के शरीर के एक एक अंग को काट काट के धरती पर गिराओ। पर स्मरण रखना, जिस समय तुम अंग 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 को काट कर धरती पर गिरा रहे होगे ना, महादेव को जरा भी संकेत नहीं मिलना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर महादेव ने जान लिया बाबा प्रलय कर देंगे, वो सुदर्शन चला है, शरीर के एक एक अंगों को काट काट कर महादेव से अलग किया। हाथ से वो शरीर छूट गया
51 जगह माँ का शरीर कटकर गिरा और 51 शक्ति पीठों की स्थापना हो गई है। बोलिए शक्ति मैया की जय हो। बाबा ने देखा सती कहाँ गई, व्याकुल हो गए बाबा और जाकर कैलाश पर बैठ गए। सारे देवताओं को होश आया, सब रोते गाते चिल्लाते बाबा के पास पहुँचे। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः सभी गाइए। शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। देवताओं ने हाथ जोड़ा, बाबा ने आशीर्वाद दिया। कहा कैसे आए? बोले बाबा पहले बोलने लायक बनाओ तब न बताएं कैसे आए।